नमस्कार, पीएमपी टीवी न्यूज़ में स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं जमुई सरकारी अतिथि पैलेस में और यहाँ पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज पहुँचे हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कट कर रहे हो। उन्होंने घोषित किया है आकांक्षी जिले का मतलब यह है कि जो एक विकास का जो पैमाना है औसतन जो जिला उसमें पिछड़ा रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में या किस हर प्रकार की विकास से लेकर अन्य कल्याणकारी योजनाओं में जो जिला पिछड़ा रहा है और जो महत्वाकांक्षी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की चलती है उसके हिसाब से जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो जिला इसमें पूर्व में अच्छी स्थिति में नहीं थी, उस 115 में अपना जमुई जिला भी है। उस जमुई जिले के विकास की समीक्षा करने के लिए, योजनाओं की समीक्षा करने के लिए मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। कल जिला प्रशासन के साथ हम लोग बैठे थे, माननीय जनप्रतिनिधि भी वहाँ थे। लगभग 5 घंटे कल समीक्षा की बैठक चली और एक एक बिंदुओं पर चर्चा भी हुई, समीक्षा भी की गई और आपसी संवाद भी हुआ, कुछ सलाह भी, मशवरे भी कल के समीक्षा की बैठक में बातें आई। मुझको खुशी है कि यहाँ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिला प्रशासन ने इस आकांक्षी जिलों को जो रफ्तार विकास की मिलनी चाहिए उसको अच्छे तरीके से क्रियान्वयन कर रहा है और कई सारी योजनाओं के समीक्षा के बाद कुछ चीज़ों में देखिए कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत है, जनधन योजना का खाता है, सड़कों का निर्माण है, जैविक खेती है, फिर जीविका के बहनों के माध्यम से उत्पादन और उसको रोजगार देने का एक बड़ा मुहिम जो चलाया हुआ है, जल जीवन हरियाली का है, हर घर नल से जल किस प्रकार से दिया जा रहा है, फिर पुराने पेयजल की जो व्यवस्था की गई थी उसकी स्थिति क्या है, गर्मी के दिन आ रहे हैं तो फिर पेयजल की समुचित व्यवस्था कैसे हो, पशुओं के लिए भी पानी कैसे उपलब्ध कराया जाए, वैक्सीनेशन जो हुआ है बहुत अच्छे तरीके से जमुई जिला ने किया है, फिर आगे जो वैक्सीन लगने हैं उसकी क्या उनकी योजना है, अच्छी योजना जिला प्रशासन ने बनाया है, किस प्रकार से यहाँ वनों का विस्तार हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन की 2 गैस प्लांट है ना उसको स्थापित कर लिया। पूरी कर रही है क्या? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में समझे हम सबको ऐसे स्थान को भी चिन्हित करना है। हम यहाँ के आप सबसे सब लोगों से आग्रह करेंगे कि यहाँ जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया है या आज़ादी की लड़ाई में, चाहे देश की सीमा की सुरक्षा में या कोई आपदा के समय भी कोई वैसे लोग जिन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया है, बलिदान दिया है, वैसे लोगों को यहाँ के जिला के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहुँच रहे हैं, सारा समाज पहुँचे और मुझको विश्वास है कि जमुई जिला जिस प्रकार से विकास की ओर बढ़ रहा है, आगे बहुत कम समय में एक वैसा जिला होगा। जैविक खेती के भी उत्पादन का कल जो वहाँ प्रेजेंटेशन हो रहा था यह बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए चलिए हम सब अच्छा दूसरी सर कहा जा रहा है कि सर 2 दिन के दौरे पे आपके ज़िले में हूँ और कल से आपके साथ भी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के 115 जिलों को नेताओं के साथ भी संवाद किए और अभी 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर वहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके प्रेरणा में पूरा देश मना रहा है, जो ऐसे महापुरुषों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना बलिदान आज़ादी की लड़ाई के लिए दिया है या इस देश के लिए दिया है, जो कहीं गुमनाम बनकर रह गए हैं या इतिहास के पन्नों में जिनको उचित स्थान नहीं दिया है इतिहासकारों ने, या फिर
स्थान दिया भी गया है तो कम बेशी कर दिया गया है, उन सारे लोगों को नमन करने का और याद करने का यह अमृत महोत्सव है, ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें, हमारी पीढ़ी जान सके कि इस देश को किस प्रकार से, इस देश के महापुरुषों ने, वीरों ने, बलिदानियों ने किस प्रकार से इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो उसकी कड़ी में 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव होता है। हम सब जानते हैं उन्होंने अंग्रेज़ों से बड़ी लड़ाई लड़ी थी और 4 बार अंग्रेज़ों को पराजित भी किया था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर तिरंगा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। अपना राष्ट्रीय ध्वज अब गिनीज बुक में आ गया है। 78,220 ध्वज जो व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी उसमें काउंट हुआ और लाखों लोग पहुँचे थे। और माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के साथ लाखों की संख्या में ध्वजा को वहाँ फहराकर हम लोगों ने एक संकल्प भी लिया और गिनीज बुक में नाम भी आया। गिनती तो 78,220 की हुई, लेकिन लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुँचे थे। तो एक उसकी भी बधाई इस जिला को देना था और जिला के कार्यकर्ताओं को देना था, या जो ऐसे लोग सामाजिक संगठन की ट्रेनिंग देकर हम उस जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ गैस प्लांट मिला है, यहाँ वेंटिलेटर की स्थिति क्या है, अस्पताल में बेडों की स्थिति क्या है, फिर यहाँ जो विद्यालय भूमिहीन है उस विद्यालय को भूमि कैसे उपलब्ध हो, इसकी योजना बनाई गई। जहाँ अभी पहुँच पथ नहीं बना है गांव में, बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने की योजना। बिजली बाधित ना हो, क्योंकि 24 घंटे बिजली और 22 घंटे बिजली का एक सोच जो है अब पूरे देश के लिए, तो वन ग्रिड के माध्यम, वन नेशन वन ग्रिड के माध्यम से उसमें उसकी भी समीक्षा की गई। तो कृषि के लिए भी कि हाँ, कृषि का उपज की स्थिति क्या है, तो कृषि की उपज में लगातार वृद्धि हो रही है। जल संरक्षण की अच्छी व्यवस्था है, जल स्तर हमारा बढ़ा है, ऊपर की ओर आया है। तो इस तरह से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के बाद लगा कि काम प्रगति पे है और संतोषजनक है, और कहीं कुछ लगा कि नहीं इसमें और गति किस प्रकार से हो सकता है, तो जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ मिलकर समीक्षा करके हम लोगों ने उसके लिए एक प्लान भी बनाया है।